हैं कैथल का, जहां पर सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल का आज छठा दिन है और कोई भी अधिकारी या नेता या मंत्री या सांसद उन कर्मचारियों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने दिवाली पर भी हड़ताल की थी, शहर गंदा हो गया था, तो नेताओं और पब्लिक ने अधिकारियों से अपील की थी कि सफाई कर्मियों को दिवाली के अवसर पर हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, सफाई नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो हड़ताल पर गए और सरकार ने उनकी मांग भी मान ली थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को अमली जामा नहीं पहनाया है। इसलिए मजबूर होकर अब वो फिर से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 4 अप्रैल तक उनकी मांगों को नहीं माना तो वो काम छोड़कर हड़ताल करने को, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सरकार होगी। छठा दिन है और ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि दिवाली के मौके पर हम लोग लगातार हड़ताल पर बैठे थे, हमने काम छोड़ दिया था और शहर गंदा हो गया था। इस बार हमने और उस समय हमारी मांगे मान ली गई थी, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया। इस बार हम हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन हमने काम नहीं छोड़ा है, शहर को गंदा नहीं होने दे रहे हैं और शहर को साफ करने के बाद क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अब ये क्या चाहते हैं, क्या है इनकी मांग, क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं, इन्हीं से बात करेंगे। जी, हमारा 29 अक्टूबर 2022 को हरियाणा सरकार के साथ समझौता था। उसमें शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी और प्रधान सचिव उमा शंकर जी थे मुख्यमंत्री के। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो आपकी 24 सूत्रीय मांग पत्र है हम उसको जल्द से जल्द लागू करेंगे, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। हमने सरकार से ये समझौता था भाई जब तक इन कर्मचारियों की पूरी कंडीशन नहीं होती, 58 साल की गारंटी देते हैं और इन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन सरकार ऊपर से भर्ती करने जा रही है। हम सरकार का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं अगर 4 अप्रैल तक हमारी समाधान नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे। ये कमी है सरकार की। सरकार हमारे नेता के लिए वादे करे, वादे करने के बाद पूरी उतरती नहीं, फिर इस करके माने इस मैदान के बीच में उतरना पड़े। अरे हम सरकार से एक बात और कम है, या तो सरकार अपना अपा समझा लो, आने पे कर्मचारी किसी के बस के नहीं है। कर्मचारी काम जीव तो है, भूख हड़ताल 27 तारीख हमारा छठा दिन हड़ताल का। ये फिर हम आगे काम छोड़ हड़ताल करेंगे, फिर हमारा गिल्ले जो मर्जी बनी हो, सरकार गिल्ले भी जो मर्जी बनी हो, उसमें सरकार जिम्मेदार है। अभी क्यों नहीं वो हमारी मांग और समस्याओं को सुनती, क्यों नहीं वो हमारे मांग और मुद्दों को समझकर हमारी मांग क्या रहती है? हमारी मुख्य मांगे हैं सर, सबसे पहले तो समान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, फायर के जितने भी कर्मचारी हैं जो उस पे पोस्टों के ऊपर अंगेज हैं उनको पक्का करना, और जो नई स्वीकृति पदों के विरुद्ध पक्का करने के लिए नए कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं उसको भंग करना और कौशल रोजगार को भंग करना। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, सरकार के लिए इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। हमारा पब्लिकली भी यही मैसेज रहेगा, हमारी जो भी कोई मांग और समस्या के लिए अगर हम काम बंद करेंगे तो वो सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। हमारी मुख्य मांग थी पुरानी पेंशन की बहाली, कौशल रोजगार को भंग करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और हमारी काफ़ी मांगे थी। जो कुछ पत्र जारी भी करे हैं तो कुछ अफसर लोग हैं स्थानीय राजनीतिक लोगों के कहने से उनको लागू नहीं कर रही है। तो हमारी सरकार से अपील है हाथ जोड़ के कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू करा जाए। रणनीति क्या रहेगी अगर मांग नहीं मानती? अगर मांग नहीं मानी गई तो मरता क्या नहीं करता थे, अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए जाएंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है कि पिछली बार भी इनकी मांगे मान ली गई थी क्योंकि शहर गंदा हो चुका था और इन्होंने काम छोड़ दिया था। इस बार शहर गंदा नहीं होने दिया जा रहा और ये सिर्फ क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। अगर 4 अप्रैल तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये आने वाले समय में फिर काम छोड़कर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी क्रमिक हड़ताल है, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।